आज मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उसे पता नहीं है कि कहाँ से शुरुआत की जाए। उनको किसी ने बताया कि म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, कोई बोल रहा है कि शेयर मार्केट में बहुत अच्छा है, बहुत पैसा बनता है, तो क्या हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में और आपके लिए कौन सा सही है। पहली चीज़ ये है दोस्तों कि इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रेफरेंसेस। आपके प्रेफरेंसेस क्या है, क्या आपको गाड़ी चलाना पसंद है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊँ तो आप बहुत ही सरल भाषा में समझिए कि क्या आपको गाड़ी चलाना पसंद है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिज़ी है या जिनके पास स्किल नहीं है लेकिन पैसा है, तो वो क्या करता है कि वो एक ड्राइवर को हायर करता है जो अपनी गाड़ी को चलाता है। वो ड्राइवर में होता क्या है कि वो एक्सपर्ट होता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है और उसका 100% फोकस सिर्फ ड्राइविंग पे ही होता है। जबकि आपको गाड़ी पे बैठ के और भी काम करना होता है, कॉल अटेंड करने होते हैं, मीटिंग अटेंड करनी होती है, अपने लैपटॉप पे कोई ना कोई काम करना होता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का भी कुछ इस तरह का ही है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा है जैसे आपको ड्राइवर को हायर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड एक ये होता है कि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एक मनी का पूल बनता है। सारे इन्वेस्टर के पैसे इकट्ठा होता है, उसका एक फ़ंड मैनेजर होता है और वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि हमें पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। वो अलग अलग कंपनी में अलग अलग पैसे इन्वेस्ट करता है। वो डिसाइड करता है कि कितना पैसा कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, कब इन्वेस्ट करना है और कब वहाँ से वापस ले लेना है पैसे। तो वो सारी जो बातें हैं वो फंड मैनेजर तय करता है। क्योंकि डिफरेंस ये होता है आप में और फंड मैनेजर में कि वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास एजुकेशन होता है, फाइनेंशियल डिग्री होती है अच्छी इंस्टीट्यूट की। तो एक हो गया प्रोफेशन, उसका बिजनेस ही ये है, उसके पास वो एक्सपर्टीज़ है, उसके पास वो एजुकेशन है, उसके पास वो एक्सपीरियंस है। और जब हम इन्वेस्ट करते हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर, आप और मैं, तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस हो या ना हो, वो एजुकेशन हो या ना हो, वो नॉलेज हो या ना हो, तो हमें ये भी देखना पड़ता है। तो शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास वो एजुकेशन, वो एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास नहीं है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। म्यूचुअल फंड क्योंकि उसके पास बड़ा फंड है, एक बड़ा पूल है, उसके पास करोड़ों रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए। वो जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके कई लाखों शेयर खरीद लेते हैं। तो वो डायरेक्ट जो कंपनी का मालिक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो सीईओ है, उससे डायरेक्ट वो बात कर सकते हैं। वो जान सकते हैं कि कंपनी की फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी क्या करने वाली है, कौन से नए प्रोडक्ट्स है, कौन से नए मार्केट वो खोज रही है, मार्केट में वो नया क्या ला रही है, वो कंपटीशन के लिए क्या कर रहे हैं। वो सारी जो बातें हैं जो एक कंपनी के शेयर को इफ़ेक्ट करती है इन द फ्यूचर, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं नहीं मिलती। वो उन लोगों को मिल सकती है क्योंकि वो वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। जबकि एक रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास वो सहूलियत नहीं होती, क्योंकि हम जो न्यूज़पेपर में आते हैं, जो न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं, बस वही इन्फॉर्मेशन का एक हमारा सोर्स है, उसी के थ्रू ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लिमिटेड हो जाती है क्योंकि हम इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं और कोई कंपनी हमारे में इंटरेस्ट नहीं लेती। रीज़न ये है। म्यूचुअल फंड में क्योंकि फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं पैसे कहाँ पे जाएंगे, तो वो जो कंपनी का अकाउंट है उसमें वो शेयर क्रेडिट होंगे और आपको उसकी एक वैल्यू मिलेगी। जो भी म्यूचुअल फंड है उसकी एक यूनिट जनरेट होगा, वो आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आपको वो यूनिट मिल जाएगा। और अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो तो आप कोई कंपनी का शेयर लेते हो। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने रिलायंस में 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, समझो कि रिलायंस शेयर का प्राइस 1,000 रुपये है, तो आपने लिए हैं 5 शेयर रिलायंस के, तो वो 5 शेयर है वो आपका रिलायंस कंपनी की हिस्सेदारी है। भले बहुत ही छोटी हो लेकिन डायरेक्टली आपकी हिस्सेदारी उस कंपनी में बनती है। और जो वो शेयर है वो डायरेक्ट आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो आपको एक ये सेंस भी मिलता है कि आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, आप पार्ट ऑफ एक कंपनी है, एक इमोशनल जुड़ाव बनता है आपका कंपनी के साथ। तो कई लोगों को वो पसंद होता है। तो अगर आपको भी ऐसा पसंद है कि कोई कंपनी आपके दिल के करीब है, आपको अच्छी लगती है, या आपका कोई जान पहचान वाला उसमें काम कर रहा है या कोई बड़ी पोजीशन पे है, ठीक है,
तो आपको आपके लिए डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट होंगे। वो चाहे पसंद ना भी करे रिलायंस को कि हम कोई भी पैसा रिलायंस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर वो पसंद करते भी है कि चलो हम 10 करोड़ रुपए रिलायंस में इन्वेस्ट करेंगे, तो भी आपके खाते में डायरेक्ट वो शेयर नहीं आएगा। वो जो भी आपका फंड मैनेजमेंट कंपनी है उसके अकाउंट में जाता है और आपको उसकी एक वैल्यू मिलती है, एक यूनिट मिलता है, वो जो भी आपका इन्वेस्टेड पार्ट है उसका। तो ये एक बड़ा फ़र्क है डायरेक्ट और शेयर मार्केट का, जो एक इमोशनल कनेक्शन है। अब सबसे बड़ी बात है रिस्क मिटिगेशन। इसमें आप एक रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास एक डेडिकेटेड आदमी है जो फंड मैनेजर, वो मार्केट को कंटिन्यूस वॉच करता है। उसकी एक पूरी टीम होती है जो मार्केट को वॉच करती है। तो कई बार शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि कोई इवेंट हो गया, कोई ऐसा हादसा हो गया, कोई तूफान आ गया, या कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गई जिसके कारण शेयर मार्केट पे उसका इफ़ेक्ट होता है, और मार्केट हो सकता है एक ही दिन में, एक ही घंटे में बहुत पॉइंट गिर जाए। तो वो लोग बैठे हैं वो कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो लोग देखते रहते हैं हर घड़ी हर सेकंड। और जब हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि हमारे पास वो टाइम ना हो और वो अर्जेंसी ना हो कि हम उसको देखें। हम लोग मार्केट पे बैठे और हम त्वरित वो डिसिप्लिन से एक्शन ले सकें। ये भी एक बड़ा है कि अगर आप रिस्क अवॉइडेंस करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर रहता है। और हम इंडिविजुअली इतना हम डेडिकेशन नहीं कर सकते, हम मार्केट के सामने, कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारे और भी काम होते हैं। आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप कोई भी कंपनी में, कोई भी सेक्टर में आप पैसे लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये लगता है कि अभी आईटी का सेक्टर बहुत बूम हो रहा है और ये कंपनी बहुत प्रॉफिट करेगी आगे जाके, ठीक है, तो आप अभी आईटी के जो भी कंपनी है, जो भी शेयर्स है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हो सकता है आपके फंड मैनेजर को ये ना लगे कि आईटी ग्रो करने वाला है, उसको लगे कि ऑटो सेक्टर ग्रो करने वाला है, तो वो ऑटो सेक्टर में ज़्यादा पैसे लगेंगे। या फिर हो सकता है उसको कि आईटी उसको ज़्यादा रिस्की लगे कि हाँ ग्रो तो कर सकता है लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है। तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती म्यूचुअल फंड में कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें। जबकि अगर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप खुद डिसीजन ले रहे हैं, आप खुद डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे कहाँ पे पैसे डालने हैं, कितने डालने हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं। एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो आपको इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम उसके तहत अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक आपको टैक्स में डिडक्शन मिल सकता है, जो कि अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई उसमें डिडक्शन नहीं मिलता, सारा टैक्स आपको पे करना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। अब SIP और SEP, म्यूचुअल फंड में ये ऑप्शन होता है कि आप हर मंथ 100 रुपये से लेके कितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितनी आप बचा रहे हैं, आपका सेविंग हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपका हर महीने 1000 रुपये 2000 रुपये बच रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं हर महीने 1000 महीने। इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने आपको एक ऑप्शन होता है कि एक फ़िक्स अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी प्लान होते हैं डिफरेंट। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ एक उदाहरण के तौर पर कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि इक्विटी में क्या होता है कि आप सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान, कि आपके पास जो भी बच रहा है आप उसको एक सिस्टम के तहत समझो, हर रोज़, हर वीकली, हर मंथली या हर 3 महीने में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो भी आपके प्रेफरेंस ऑफ स्टॉक है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हर महीने 10,000 रुपये बच रहे हैं और आपने डिसाइड किया है कि मुझे टाटा, मुझे रिलायंस और मुझे फॉर एग्जांपल ICICI बैंक, ये 3 स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि हर महीने किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे पूरे पैसे, या उसके 3 भाग करके 3-3 हज़ार रुपये हर एक स्टॉक में आप हर महीने डालते जाइए। इट डिपेंड्स ऑन यू। आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है और पूरा फ्रीडम है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं
इसमें डिसिप्लिन की बहुत कमी होती है, क्योंकि आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि आपके खुद के अकाउंट में ही वो पैसे जाने वाले हैं और आपका जो खुद का डीमैट अकाउंट है उसी में शेयर आएंगे। तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि सर आप डालिए इसमें पैसे। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि एक फ़िक्स है, आप अगर 1000 रुपये भी लेते हैं तो 1000 रुपये फ़िक्स है कि आपको हर महीने करना है। अगर आप नहीं करते तो उसकी पेनल्टी लगती है आपको, और बैंक वाले आपको फ़ोन करते हैं, जो भी आपका फ़ंड मैनेज करते हैं वो लोग आपको बताते हैं कि सर आपका अभी मिस हो रहा है, आप जल्दी से भर दीजिए। तो एक इसमें डिसिप्लिन मेंटेन होती है। जिन लोगों के पास वो डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है, क्योंकि आप सिस्टमेटिक प्लान कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। जबकि शेयर मार्केट में ये नहीं होता। आपके अंदर खुद के अंदर वो डिसिप्लिन होनी चाहिए कि मैं हर महीने इन्वेस्ट करूँगा, हर महीने मैं सेव करूँगा और वो पैसे मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो वो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के ऊपर आधार है कि वो किस तरह से जाना चाहता है आगे। कुछ पिछले समय से भारत में एक ट्रेंड बहुत तेज़ी से बदल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में। अगर देखा जाए एक डेटा के हिसाब से तो नवंबर 2021 में 38.45 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था म्यूचुअल फंड में। 38.45 लाख करोड़, जो कि पिछले नवंबर 2011 में सिर्फ 6,82,00,000 करोड़ था, 6.82 लाख करोड़। यू कैन से दैट पिछले 10 सालों में 5x यानी कि 500% का ग्रोथ हुआ है। 6 लाख करोड़ से 38 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में आए। तो बहुत पैसे लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टमेंट की तो शेयर मार्केट का भी हाल सेम ही है। शेयर मार्केट में भी अगर देखा जाए तो 33% लोगों ने 2016 तक इन्वेस्ट किया था। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर की, इंडिविजुअल, आप और मैं, हमारे जैसे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उसे रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं। उन लोगों का शेयर 2016 तक था 33%, जो बढ़ के 2021 में 45% हो गया है। दिस इज़ बिग ग्रोथ। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि किसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके इन्वेस्टमेंट का कोई गोल है आने वाले कुछ समय में, जैसे कि आपकी फैमिली में कोई शादी हो, आपको कुछ आपके बच्चों का एजुकेशन का गोल हो, या आपका कोई फ्यूचर का कोई समझो कि घर लेने का गोल है, या और कोई भी गोल है कि हमें ऐसे इतने पैसे चाहिए ही चाहिए, हमें इतने टाइम में 5 साल बाद मुझे इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे 10 साल बाद इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे ये काम करना है। अगर ऐसा आपका है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है और आपकी जो वेल्थ क्रिएशन है वो एक सिक्योरली बढ़ती है। एक बैंक का जो रेट है उससे आपको एक ज़्यादा रिटर्न मिलता है और आपको थोड़ी सेफ्टी भी मिलती है। हालांकि बैंक के रिटर्न में और म्यूचुअल फंड के रिटर्न में अंतर ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, क्योंकि बैंक में हालांकि उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, क्योंकि बैंक में आपको रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है और आपका रिटर्न भी फिक्स होता है कि आपको इतना ही मिलेगा। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या है, आपका रिस्क ज़ीरो तो नहीं है, रिस्क तो थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि आपके जो पैसे हैं वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट होते हैं और डेब्ट में भी इन्वेस्ट होते हैं। तो जो इक्विटी में इन्वेस्ट होते हैं वो क्योंकि मार्केट के ऊपर डिपेंड है तो आपके पैसे सेफ तो नहीं है 100%, लेकिन जो आप खुद करते हैं डायरेक्ट शेयर मार्केट में उससे ज़्यादा सेफ होता है कंपैरेटिवली, अगर आपके पास वो नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके कोई गोल है, अगर वो पैसे आप लूज़ नहीं करना चाहते, किसी भी हालत में आपको वो पैसे वापस चाहिए, कुछ ज़्यादा बढ़ के वापस चाहिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ काम करना है आगे जाके अपने लाइफ में, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। क्योंकि उसमें जनरली रिटर्न हम देखते हैं तो 15 से लेकर 20% ईयरली रिटर्न ऑन एवरेज म्यूचुअल फंड देती है। यह कोई गारंटी नहीं होती कि इतना ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन जनरली 15 से 20% एवरेज रिटर्न म्यूचुअल फंड में हर एक फंड देती है, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जबकि आप शेयर मार्केट में कब आएंगे, जब आपके पास जो ज़रूरत के पैसे हैं, जो आपको आने वाले फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, उसके ऊपर के पैसे हैं जो आपके पास पड़े हुए हैं और आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बड़ी तेज़ी से वेल्थ गेन करना चाहते हैं। आप रिस्क ले सकते हैं, अगर वो पैसे चले भी जाए, अगर कुछ उसमें से नुकसान भी हो, कुछ घाटा भी हो जाए, तो आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उस पैसे से, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मनी है। अगर आपके पास ऐसे एक्स्ट्रा मनी है और आप विलिंगली
यू वॉन्ट टू लर्न, अगर आप मार्केट को स्टडी करना चाहते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम है जो आप रेगुलरली बेसिस पर देना चाहते हैं कि आप मार्केट के बारे में सीखें, आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले, थोड़ा टाइम हर रोज़ निकाले, हर रोज़ नहीं तो वीकली निकाले स्टडी करने के लिए, ना कि आप टीवी वालों की जो इन्फॉर्मेशन है और वो जो आपको सलाह देते हैं उस पर आप डिपेंड रहे। अगर आपको टीवी वालों पे डिपेंड रहना है तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप खुद सीखना चाहते हैं, अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं, तो अगर आप में वो डेडिकेशन है कि रेगुलरली आप मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेहतर है। क्योंकि शेयर मार्केट में आप 10% से लेके 100, 200, 300% तक हर महीने बना सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, आपकी स्किल के ऊपर। शेयर मार्केट में लोग हैं जो बनाते हैं, तो अगर आप विलिंगली ये सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।